इस कविता का शीर्षक है चेतना। तो जैसे हर्षित जी ने भी बोला था बॉडी शेमिंग के ऊपर, तो जो बॉडी शेमर्स होते हैं, जो बॉडी शेम करते हैं या किसी भी तरह से ताने कसते हैं, आपको पीछे खींचते हैं, मुझे ऐसे लगता है इन लोगों को प्रेम का मतलब पता नहीं होता है। ये प्रेम और वासना, लव एंड लस्ट को एक कर देते हैं एंड दे जस्ट वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग। तो मेरी ये कविता है चेतना, जिसमें एक रिलेशनशिप में प्यार और वासना किस तरह से अलग अलग चीजें हैं वो मैंने रखी हैं। तो आई स्टार्ट। ये जो हर वक्त हक जताया करते हो, क्या प्यार इसी को कहते हो? ये जो हर वक्त हक जताया करते हो, क्या प्यार इसी को कहते हो? पढ़ा था कहीं कि प्रेम स्वतंत्र करता है और वासना बांधे रखती है। क्या सच है ये? वासना खत्म हो जहां, फिर प्रेम की शुरुआत क्यों न हो वहां? फिर वासना खत्म हो जहां, प्रेम की शुरुआत क्यों न हो वहां? शायद वासना खत्म तो हो जाती है, पर एक लंबा गहरा डर भीतर तक छोड़ जाती है। और फिर वह प्रेम, वह आजादी और आजादी का वह सम्मान। फिर वह प्रेम, वह आजादी और आजादी का वह सम्मान वासना भरे प्रेम के तले गुमनाम बना रह जाता है। डर, डर इस कदर है खोने का कि सब कुछ बस छीने चले जाते हो, और छीनने की इस रस्साकशी में मेरे तन के साथ साथ मेरा आत्मसम्मान, मेरी संवेदनाएं, मेरे पंख यूं नोचे चले जाते हो। सोचती हूँ अक्सर, क्या तुमने कभी खुद से भी किया है प्रेम? सोचती हूँ अक्सर, क्या तुमने कभी खुद से भी किया है प्रेम? क्या कभी अपनी ही अपेक्षाओं से तुमने स्वयं को किया है मुक्त? क्या कभी अपने ही तन से परे उस मन को पंख लगाए हैं? या बस आईने में वासना भरी नजरों से रोज, हर रोज, फिर से, बार बार खुद को ही निहारा करते हो हर बार? या फिर रोज, हर रोज, बार बार खुद को ही निहारा करते हो हर बार? ये सब कुछ सोचती हूँ, ये सब कुछ सोचती हूँ। और कई बार सोचा है कि हक जताना तुम्हारा गलत नहीं तुम्हारे लिए, कि हक जताना तुम्हारा गलत नहीं तुम्हारे लिए, क्योंकि स्वतंत्र प्रेम और प्रेम की स्वतंत्रता, क्योंकि स्वतंत्र प्रेम और प्रेम की स्वतंत्रता आंतरिक चेतना की वह अनुभूति है जो जन्मी ही नहीं तुम में अब तक। और अब यही नियति हो शायद, और अब यही नियति हो शायद, तुम सोए रहो अपनी चेतना से परे, मैं जाग जाऊं उस चेतना से परे। हाँ सचमुच मैं जाग चुकी हूँ उसी चेतना से परे। जी हाँ, उसी चेतना से परे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रगति जी, लास्ट टाइम जो आपकी परफॉर्मेंस थी, द पोएट्री ऑन पोएट्री, वो भी एक छाप छोड़ गई थी, और ये तो गूज बम्स जो कहते हैं ना, वो आ रहे थे। मतलब इट वाज थैंक यू। सो सो इम्पैक्टफुल। थैंक यू मतलब सो मच। बेसिकली वी आर ऑल कल्प्रिट्स उनको, मतलब यू आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट दैट, दिस इज अ फैक्ट, बेसिकली दिस इज अ फैक्ट। मतलब हम लोग जो हक जताते हैं वो समझते हैं दैट इज वी आर, ये प्यार है हमारा। बट जो जो आपने इसके अंदर बीच में जो फाइनल पॉइंट्स आपने दिए, मतलब इट वाज सो सो इम्पैक्टफुल, सो टचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। नीलू जी। हेलो राजेश जी, मुझे आवाज थोड़ी कम आ रही है, आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने पूरी पोम सुनी प्रगति जी की, और बिल्कुल एप्ट आपने आज जो टॉपिक लिया है कि लाइक हम दूसरे को कंट्रोल करते हैं, उसके स्पेस में इंटरवीन करते हैं और अथॉरिटी जताते हैं, एंड देन वी क्लेम दैट वी लव यू एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लव। तो वो इमोशनल कनेक्ट नहीं हो पाता, और काफी सालों बाद आप रियलाइज करते हैं कि हम तो एक स्लेवरी के उसमें जा रहे थे, एंड उससे हमें
हमारे अपने स्पेस का हमने कभी ख्याल ही नहीं किया, बिकॉज द वर्ड्स दैट द अदर पर्सन वाज सेइंग, दैट आई लव यू, वी वर simply engrossed in that. We never kind of realized that this was not love. हम दूसरे को स्पेस देते हैं, उसके फ्रीडम की, उसके इमोशंस को रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमें शब्दों में जताने की जरूरत ही नहीं होती कि वे लव यू। तो आपने बहुत, ये जो चेतना आपका टॉपिक है सब कुछ कवर कर रहा है, और पोएट्री बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रगति जी, वी आर रियली ऑनर टू हैव यू। जो परफॉर्मेंसेज आपकी सुनी है, मतलब सच एन ऑनर टू लिसन। थैंक यू सो मच।